गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फेशियोला हिपेटिका के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है द ब्रेन रिंग एंड द लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स ऑफ फेशियोला हिपेटिका। क्योंकि यह एक एंडोपैरासाइट अंतःपरजीवी है, इसलिए इसमें पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो एक ब्रेन रिंग और कुछ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व के रूप में ही पाया जाता है। Liver fluke, the Fasciola hepatica class Trematoda belongs to the phylum Platyhelminthes। इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं और ये भेड़ के लीवर में एक एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। A part of its larval life is also spent in an aquatic host, namely the snail, and due to the endoparasitic habitat of Fasciola, where activity is limited, the nervous system is also less developed। इसका जीवन चक्र दो परपोषियों में स्पेंड होता है। एक जो इसका होस्ट होता है वो शिप और इसका जीवन का जो दूसरा भाग होता है, इसका जो सेकंड होस्ट होता है वो स्नेल होता है। और क्योंकि फेशियोला हिपेटिका एक अंतःपरजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत कम विकसित होता है। ये फेशियोला हिपेटिका की जनरल मॉर्फोलॉजी है, जिसमें इसके एंटीरियर पार्ट में माउथ और ओरल सकर और इसका हेड लॉब और कोनोपोर और एक सकर पाया जाता है जिसे एसिटेबुलम कहते हैं। और माउथ के जस्ट नीचे वाले पार्ट में फेरिंग्स पाया जाता है, जहाँ पर कि एक तरह के जो तंत्रिका का जो वलय है, जो रिंग है, वो पाई जाती है और यहीं से सारी तंत्रिकाओं का यहाँ पे उद्गम होता है। नर्वस सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें इस फ्लूक में कुछ न्यूराइट्स पाई जाती है, यानी कि इसके अंदर जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो न्यूराइट्स होती है और वो लगभग एक समान आकृति की होती है, जो कि आपस में सिनेप्स बनाती है। क्योंकि इसमें ये एक्सोन और डेंड्रॉन्स के रूप में विभेदित नहीं होती है। एक्चुअली structurally neurites are similar, that is they are not differentiate into dendrons or axons, and in the nervous system neurons with their neurites are present in synaptic communication with each other। In most of the cephalic region of the body, nerve cells are concentrated in three ganglion around the esophagus and arranged in a cerebral ring। इसके आगे वाले जो एंटीरियर पार्ट या जो सिफेलिक रीजन है, वहाँ पर गसिका के चारों ओर एक प्रकार की वलय, इसके अग्रभाग में इसके इसोफेगस के चारों ओर एक तरह की वलय पाई जाती है जिसे हम सेरिब्रल रिंग कहते हैं। ये इस फ्लूक का मस्तिष्क भी कहलाता है और इसके दोनों साइड में पार्श्व की जो लेटरल साइड होती है वहाँ पर इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया जो होती है वो यहाँ से निकलती है और एक एक नीचे की ओर वेंट्रल गैंग्लियंस होती है, वो भी निकलती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके एंटीरियर पार्ट में ईसोफेगस के चारों ओर सेरिब्रल एक रिंग पाई जाती है, जिससे ऊपर की ओर निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो सेरिब्रल गैंग्लियन कहलाती है और नीचे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जाने वाली जो गैंग्लियंस होती है, उसमें जो सबसे लंबी वाली गैंग्लियंस होती है वो लेटरल नर्व कॉर्ड कहलाती है और ऊपर वाली जो होती है वो डोर्सल नर्व कॉर्ड्स कहलाती है। Ganglia are called the cerebral ganglia, 2 lateral ganglia and 1 abdominal ganglion। The fine veins arise from the cerebral ganglia and extended into the anterior and posterior region of the body। 3 pairs of major longitudinal nerves are extended to the posterior region of the body and they calm the longitudinal nerve cords।
इसमें 3 मुख्य प्रकार की लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स होती है जो कि नीचे की तरफ जाती है। इस रिंग में एक एक जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व्स होती है वो पीछे की ओर फैली रहती है और ये आपस में जो कुछ ट्रांसफ़र कनेक्टिव्स होते हैं उससे ये आपस में जुड़ी रहती हैं। इन तंत्रिकाओं से नर्व से छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलकर विभिन्न प्रकार के अंगों में जाती हैं और इस प्रकार से तंत्रिकाओं की जो कुछ शाखाएं होती है वो प्लक्सेस भी बनाती है, यानी कि एक प्रकार से ये जाल के समान संरचना बनाती है। लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स produce a large number of peripheral branches that are coupled to various parts of the organs of the body. Longitudinal cords are interconnected with each other by the transfer connections, यानी कि ये जो आपस में जिससे जुड़ी रहती है उससे ट्रांसफर कनेक्शंस कहते हैं। In longitudinal nerve cords, a pair is one of the dorsal nerve cord, a pair of abdominal nerve cord, and a pair of lateral nerve cord. 3 pairs of longitudinal nerve cords, the lateral being the most developed and extending to the posterior most of the body. इस चित्र में जैसे बताया गया है, जो नीचे की ओर 3 प्रकार की तंत्रिकाएं आ रही है वो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स है। इसमें से जो लेटरल नर्व कोड्स है वो सबसे लंबी होती है और ये इसके पोस्टीरियर पार्ट तक जाती है। इसके अलावा इसमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल कोड्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बाय ट्रांसवर्स कनेक्शन। some veins that branch out from these form a mesh with each other. The majority of nerve cells in fasciole are the bipolar type. The nervous system of fasciole hepatica can be classified into 2 areas. इस प्रकार से हम इसके लीवर फ्लूक के तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटकर और उसका अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि पहला जो इसका भाग होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में होता है, जिसके अंतर्गत सेरिब्रल रिंग के साथ साथ सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ साथ सेरिब्रल रिंग और जो 3 जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कोड्स थे जो कि इन गुच्छकों से निकलते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। कंपेराइजिंग द सेरिब्रल रिंग, सेरिब्रल गैंग्लिया एंड द 3 पेयर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम देम। जो इसका सेकंड पार्ट है जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फाइन नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेरिब्रल गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स एंड सप्लाइंग वेरियस ऑर्गन्स एंड एरियाज ऑफ द बॉडी। यानी कि इस पार्ट में जिसमें कि सेरिब्रल गैंग्लियो से सकर और ईसोफेगस आदि अंगों में जाने वाली जो तंत्रिकाएं और बहुत सी जो छोटी छोटी महीन तंत्रिकाएं होती है जो भी इन नर्व कोड से निकलकर विभिन्न प्रकार के विसल ऑर्गन्स तक जाती है वो सब इसके अंदर सम्मिलित होती है। तो इस प्रकार से इसमें इस जीव के तंत्रिका तंत्र की जो व्यवस्था होती है, ये तंत्रिका तंत्र का जो प्रारंभिक इसका भाग होता है वो इसके लार्वा में भी पाया जाता है। यही कारण है कि इस जंतु का जो मिरेसिडियम लार्वा होता है उसमें भी एक एक्स आकार का ब्रेन पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे फेशियोला हिपेटिका में एक बिल्कुल सिंपल प्रकार का नर्वस सिस्टम पाया जाता है जिससे कि वो अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। थैंक यू।